आज हमारे सामने 2026 की महाशिवरात्रि के लिए एक गाइड है, लेकिन हम इसे सिर्फ एक कैसे करें वाली लिस्ट की तरह नहीं देखने वाले। नहीं। हमारा मकसद है इसके पीछे छुपे क्यों को समझना। ये सिर्फ एक त्योहार की विधि नहीं, बल्कि एक दिन में पूरी आध्यात्मिक साधना का एक नक्शा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक नक्शा ही है। हाँ। अक्सर लोग नियमों में उलझ जाते हैं। ये खाओ, वो मत पहनो, इस वक्त पूजा करो, पर हर नियम के पीछे एक गहरा दर्शन है। बिल्कुल। महाशिवरात्रि सिर्फ शिव की रात नहीं, ये अपनी चेतना को जगाने की रात है, और ये गाइड हमें उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। सबसे पहली और सीधी जानकारी है तारीख की। गाइड के मुताबिक महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार को है। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल हुआ है, काल रात्रि। हाँ। इसका मतलब सिर्फ समय की रात तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। काल रात्रि का अर्थ है वो रात जो काल यानी समय और अंधकार दोनों पर विजय पाने की रात है। अच्छा। हमारे भीतर जो अज्ञान का, विकारों का अंधकार है, ये रात उसे मिटाने का मौका देती है। मतलब ये सिर्फ उपवास नहीं है। नहीं, ये काम, क्रोध, लोभ जैसी वृत्तियों पर विजय पाने की साधना है। ये अंधकार पर चेतना की जीत का उत्सव है। और गाइड में 2 बड़ी पौराणिक घटनाओं का भी जिक्र है। हाँ? एक तो ये कि इसी दिन पहली बार शिवलिंग प्रकट हुए थे। हाँ। और दूसरा कि शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये 2 अलग अलग बातें हैं, पर क्या ये किसी एक ही चीज की तरफ इशारा करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। और हाँ, ये दोनों घटनाएं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, शिवलिंग का प्रकट होना यानी ब्रह्मांड की निराकार ऊर्जा का एक साकार प्रतीक में आना, जिसे हम महसूस कर सकें, जिससे जुड़ सकें। बिल्कुल। और शिव पार्वती का विवाह है उसी ऊर्जा के 2 रूपों का मिलन, पुरुष और प्रकृति, चेतना और शक्ति। हाँ, इन दोनों के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। तो ये दिन उसी दिव्य संतुलन का जश्न है। मतलब ये तैयारी सिर्फ एक दिन के व्रत की नहीं, बल्कि उस दिव्य संतुलन से जुड़ने की है। सही। और तैयारी एक दिन पहले 14 फरवरी से ही शुरू हो जाती है। गाइड में 3 बातें साफ लिखी हैं। तामसिक भोजन छोड़ें, रात में हल्का खाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सिर्फ रस्में हैं या इनके पीछे कोई विज्ञान भी है? अरे, इनके पीछे गहरा योगिक विज्ञान है। अच्छा। देखिए, तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये शरीर में ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जिससे मन बेचैन और अशांत होता है। तो व्रत के लिए मन का शांत होना पहली शर्त है। बिल्कुल। इसलिए इन्हें एक दिन पहले ही छोड़ दिया जाता है, ताकि शरीर और मन एक स्थिर अवस्था में आ जाएं। और रात में हल्का भोजन, इसका क्या तर्क है? तर्क बहुत सीधा है। अगर आप रात को भारी खाना खाएंगे तो अगली सुबह शरीर की ज्यादातर ऊर्जा उसे पचाने में ही खर्च हो जाएगी, और आप सुस्त और भारी महसूस करेंगे। हाँ, हल्का भोजन करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और अगले दिन व्रत के लिए शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती है। और ब्रह्मचर्य, वो ऊर्जा को बचाने का सबसे बड़ा जरिया है, ताकि उस ऊर्जा को नीचे की ओर बहने के बजाय ध्यान और भक्ति के जरिए ऊपर की ओर उठाया जा सके। तो ये शरीर को एक साफ बर्तन की तरह तैयार करना हुआ, ताकि उसमें साधना का अमृत भरा जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। अब व्रत वाले दिन पर आते हैं। जी। गाइड में 2 विकल्प दिए हैं, निर्जला और फलाहार। जी। जाहिर है निर्जला बहुत कठिन है। हाँ, निर्जला व्रत आत्मनियंत्रण और संकल्प की परीक्षा है, लेकिन गाइड में जो चेतावनी दी गई है वो सबसे जरूरी है कि अपनी सेहत के हिसाब से संकल्प लें। बिल्कुल। भक्ति शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है और आप जबरदस्ती निर्जला व्रत कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान शिव में नहीं, बल्कि गले की प्यास और पेट की तकलीफ में लगा रहेगा। और इससे तो व्रत का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। हाँ, पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। मतलब ईमानदारी खुद से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। सही। अब फलाहार की बात करते हैं। खाने की लिस्ट तो दी है, फल, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, दूध, दही। लेकिन ज्यादा जोर इस बात पर है कि क्या नहीं खाना है। अनाज, प्याज, लहसुन और सादा नमक, इन पर पूरी पाबंदी है। और ये पाबंदी भी मन को साधने के लिए ही है। अनाज शरीर में आलस और भारीपन लाता है, और प्याज, लहसुन वो मन में उत्तेजना पैदा करते हैं। सादे नमक की जगह सेंधा नमक इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि उसे सबसे शुद्ध माना जाता है। अच्छा। और वो शरीर में पानी को संतुलित भी रखता है।
लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प नियम है, बार बार ना खाएं। हाँ, ये मुझे बहुत अहम लगा। क्योंकि कई लोग फलाहार के नाम पर दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वही तो, फिर वो व्रत कहाँ रहा? वो तो बस भोजन का प्रकार बदलना हुआ। सही बात है। बार बार न खाने का मतलब है अपनी जबान के स्वाद पर नियंत्रण करना। शरीर को ऊर्जा देने के लिए थोड़ा खाएं, लेकिन मन को भोजन के विचार से मुक्त रखें। संयम। संयम ही व्रत की आत्मा है। सारी ऊर्जा पाचन से हटाकर ध्यान पर लगानी है। तो शरीर को सात्विक भोजन से तैयार करने के बाद मन को पूजा के लिए तैयार करना होता है। जी। और यहाँ आकर अक्सर लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, खास करके शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं। हाँ, ये बहुत होता है। गाइड इस बारे में 5 चीजों को लेकर साफ मना करता है जिन्हें चढ़ाना पाप जैसा माना गया है। हाँ, और इन 5 के पीछे सिर्फ कहानी नहीं, गहरा प्रतीक है। पहली है तुलसी। तुलसी? पर वो तो बहुत पवित्र मानी जाती हैं। है, लेकिन तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, उनकी ऊर्जा से जुड़ी हैं। शिव पूजा में उन्हें शामिल ना करना 2 अलग-अलग दिव्य ऊर्जाओं के सम्मान का प्रतीक है। अच्छा, दूसरी चीजें हैं हल्दी और कुमकुम। ये तो हर पूजा में इस्तेमाल होती हैं, फिर यहाँ मनाही क्यों? क्योंकि शिव वैराग्य के परम प्रतीक है। वो चेतना जो सांसारिक गुणों से परे है। हल्दी कुमकुम जैसी चीजें भौतिक संसार के सौभाग्य और श्रृंगार से जुड़ी हैं। इन्हें ना चढ़ाने का गहरा मतलब ये है कि जब आप शिव की उस वैरागी चेतना से जुड़ने जाते हैं तो आप अपनी भौतिक पहचानों, अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। अरे वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक त्याग है। बहुत गहरा। तीसरा है केतकी का फूल। हाँ, जिसके पीछे ब्रह्मा जी के झूठ वाली कहानी है। बिल्कुल। और इसका प्रतीक ये है कि शिव की साधना में झूठ और दिखावे के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी भक्ति पूरी तरह सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई छल नहीं होना चाहिए। सही। केतकी का फूल उसी छल का प्रतीक बन गया, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। और नारियल पानी वाली बात मुझे हमेशा चौंकाती है। साबुत नारियल चढ़ा सकते हैं पर उसका पानी नहीं। हाँ, इसके पीछे क्या तर्क है? क्योंकि नारियल तो हर पूजा में शुभ माना जाता है। तर्क ये है कि शिवलिंग पर जो भी अभिषेक किया जाता है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, वो निर्मल हो जाता है। अच्छा। नारियल पानी चढ़ाने के बाद वो ग्रहण करने योग्य नहीं रहता, इसलिए शिव को पूरा फल यानी नारियल तो समर्पित करते हैं, पर अभिषेक के लिए उसके जल का इस्तेमाल नहीं करते। और आखिर में शंख। हाँ, शंख जो शंखचूड़ असुर का प्रतीक है जिसका शिव ने वध किया था। अच्छा। तो जाहिर है जिससे युद्ध हुआ हो उसी से जल कैसे स्वीकार करेंगे? ये सम्मान और मर्यादा का प्रतीक है। ये तो बहुत ही गहरी बातें हैं। तो जब इतनी चीजों की मनाही है तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या अर्पित करें जो उन्हें सबसे प्रिय हो? गाइड के अनुसार सबसे जरूरी है 3 पत्तियों वाला साबुत बेलपत्र, जो शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। बिल्कुल। फिर आता है अभिषेक, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी। ये सब चीजें हमारी प्रकृति की सबसे शुद्ध और पौष्टिक देन है। हम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ शिव को अर्पित कर रहे हैं। हाँ, फिर धतूरा, आग का फूल, भांग, ये वो चीजें हैं जिन्हें आमतौर पर कोई पसंद नहीं करता, जहरीली या बेकार समझी जाती हैं। लेकिन शिव उन्हें भी स्वीकार करते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी नजर में कुछ भी अपवित्र नहीं है। और सबसे जरूरी, अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। वो ध्वनि की ऊर्जा जल की ऊर्जा के साथ मिलकर एक शक्तिशाली स्पंदन पैदा करती है। पूजा की विधि के बाद आता है सही समय। गाइड में निशिता काल का जिक्र है, रात 11:52 से 12:42 तक। इसी समय को सबसे अच्छा क्यों माना गया है? ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार निशिता काल वो समय है जब रात अपने चरम पर होती है और दिन की ऊर्जा का लेश मात्र भी नहीं होता। अच्छा। ये वो जादुई क्षण है जब शिव की ऊर्जा पृथ्वी के सबसे करीब मानी जाती है। ध्यान और मंत्र जाप के लिए इससे शक्तिशाली मुहूर्त कोई और नहीं। और जो लोग पूरी रात जागते हैं उनके लिए 4 पहर की पूजा का भी विधान है ताकि साधना लगातार चलती रहे। और व्रत का अंत यानी पारण का समय भी दिया गया है 16 फरवरी सुबह 6:59 के बाद। जी। व्रत को सही समय पर खोलना इतना जरूरी क्यों है? जैसे किसी साधना को शुरू करने का मुहूर्त होता है, वैसे ही उसे पूरा करने का भी एक सही समय होता है। अच्छा। सही मुहूर्त में पारण करने से व्रत का चक्र पूरा होता है और उसका आध्यात्मिक फल मिलता है। समय से पहले या बहुत बाद में खोलने से वो ऊर्जा खंडित हो सकती है जिसे आपने पूरी रात संचित किया है। अब हम गाइड के उस हिस्से पर आते हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरी चर्चा का सार है। कौन सा? इसमें लिखा है कि व्रत
केवल भोजन का नहीं, व्यवहार का भी है। मुझे लगता है 99% लोग इसी जगह पर चूक जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असली व्रत यहीं से शुरू होता है। हाँ, बाकी सब तो बस इसके लिए जमीन तैयार करना था। गाइड में 4 बातें कही गई हैं और चारों आज के जीवन के लिए आईने की तरह है। पहली है क्रोध न करें। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर जब पेट खाली हो तब गुस्सा सबसे जल्दी आता है। बस आपकी ऊर्जा उसी एक पल में भस्म हो जाती है। खत्म। व्रत का एक उद्देश्य इंद्रियों पर काबू पाना है और क्रोध पर काबू पाना सबसे बड़ी जीत है। मैंने कई लोगों को देखा है, व्रत तो रखते हैं लेकिन ऑफिस के तनाव में या घर में किसी छोटी सी बात पर चिल्ला पड़ते हैं। ऐसे में उस भूखे रहने का आध्यात्मिक लाभ शून्य हो जाता है। शून्य, बिल्कुल। दूसरी बात, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, अहंकार से बचें। ये सोचना कि मैं सबसे कठिन निर्जला व्रत कर रहा हूं, बाकी सब तो बस फलाहार कर रहे हैं। ये भक्ति के रास्ते का सबसे बड़ा गड्ढा है। हाँ। जैसे ही मन में ये भाव आया कि मैं कुछ कर रहा हूं, मेरी भक्ति दूसरों से बेहतर है, तो आप शिव से नहीं अपने अहंकार से जुड़ रहे होते हैं। और शिव को अहंकार जरा भी पसंद नहीं। सच्ची भक्ति में मैं नहीं होता, सिर्फ शिव होते हैं। और तीसरा बिंदु तो आज के युग का सबसे बड़ा यथार्थ है, मोबाइल से दूरी। लेकिन कई लोग तो मंत्र और आरतियां भी फोन पर ही चलाते हैं। तो क्या ये नियम थोड़ा पुराना नहीं हो गया? कहाँ लकीर खींचनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, तकनीक अगर साधन की तरह इस्तेमाल हो, जैसे मंत्र सुनने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है। लेकिन ये व्रत एक डिजिटल उपवास का भी मौका है। समस्या तब होती है जब फोन ध्यान का साधन ना रहकर ध्यान भटकाने का जरिया बन जाए। जैसे आप एक तरफ मंत्र सुन रहे हैं और दूसरी तरफ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पर आपकी नजर है। बिल्कुल। रात्रि जागरण का मतलब है मन को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर लाना, और मोबाइल हमारी चेतना को लगातार बाहर की ओर खींचता है। रील स्क्रॉल करना और शिव का ध्यान करना, ये दो बिल्कुल अलग मानसिक अवस्थाएं हैं। एकदम अलग। सही बात है। और आखिरी नियम है, वाद विवाद से बचें। घर में शांति का माहौल बनाए रखें। इसका मतलब है कि शांति सिर्फ अपने भीतर नहीं, अपने आसपास भी बनानी है। हाँ। अगर आप उपवास रखकर घर में कलेश कर रहे हैं तो साधना का कोई मतलब नहीं। शिव परिवार के देवता हैं। ये पर्व अपने भीतर और अपने परिवार दोनों में शांति स्थापित करने का दिन है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि असली उपवास हमारे मन का, हमारी वाणी का, हमारे अहंकार का और हमारी डिजिटल आदतों का है। बिल्कुल। भोजन का त्याग तो उस बड़े उपवास के लिए शरीर और मन को तैयार करने का एक तरीका भर है। आपने एकदम सही समझा। शारीरिक नियम तो बस ट्रेनिंग व्हील्स हैं। असली लक्ष्य तो चेतना का रूपांतरण है। महाशिवरात्रि सिर्फ कुछ मांगने का दिन नहीं है, ये अपने भीतर के शिव तत्व को, अपनी स्थिर और शांत चेतना को जगाने का दिन है। तो ये गाइड सिर्फ 2026 के महाशिवरात्रि के लिए नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली का खाका है। सही कहा। इसमें शारीरिक शुद्धि, मानसिक संयम और अहंकार के त्याग का जो संगम है, वो इसे एक दिन के त्योहार से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। बिल्कुल। ये अपनी इंद्रियों को साधने, अपनी चेतना को एक ऊंचाई देने और आंतरिक शांति की तरफ एक कदम बढ़ाने का वार्षिक अवसर है। और अंत में एक विचार, इस गाइड में व्यवहार को लेकर जो नियम बताए गए हैं, क्रोध, अहंकार, विवाद और डिजिटल विकर्षणों से बचना जी, अगर इन नियमों को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की जाए, तो शायद हर दिन ही शिव से जुड़ने का एक अवसर बन सकता है। शायद यही इस पर्व का असली संदेश है।